नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी पर लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी देश के हर कोने से निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, यहां पर दिल्ली की सड़कें ही नहीं, अब देश के हर राज्य की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उतरकर जमकर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, देखा गया है कि प्रदर्शन के लिए सचिन पायलट पहले दिन दिखाई देते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उसके बाद 2 दिन तक सचिन पायलट कहीं दिखाई नहीं देते। और कल फिर जिस तरह से सचिन पायलट सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरे, उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। और आज फिर से एक बार सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो साक्षी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट लगातार यही आरोप लगा रहे हैं मोदी की सरकार पर कि जो है अभी जो ये प्रदर्शन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सचिन पायलट का भी यही कहना है कि आज जो है सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक मतलब के लिए काम कर रही है और विपक्ष को कमजोर कर रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या सच में इस तरह का काम हो रहा है? देखिए मेघा, जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, हो सकता है शुरुआत से लगातार बीजेपी पर आरोप लगे हैं और हमेशा हर चीज में लगते हैं, विपक्ष का काम ही यही है। और अब जिस तरह से ईडी को लेकर आरोप लगा है, पहले तो मैं ये सवाल कांग्रेस पार्टी से ही करना चाहूंगी कि जिस अगर आरोप लगने का मौका आपने दिया है, आपने ही दिया है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो आप पर उस तरह का केस है। आपने ही कुछ ऐसा किया था उतने साल पहले जिस वक्त जिसकी वजह से अब भाजपा को मौका मिल गया या केंद्र सरकार को मौका मिल गया आप पर केस करने का, ईडी उस पर एक्शन लेने का। तो क्योंकि उससे पहले आप गलती कर चुके हैं, अब उस हेराल्ड केस को लेकर जिस तरह से पूछताछ हो रही है, आपको बुला रहे हैं, तो आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं समन में शामिल होने के लिए? सोनिया गांधी कहाँ है? अब क्यों वो बीमार हो रही है? तो ये सब सवाल भी उठते हैं। सिर्फ एक सवाल नहीं है, सवाल बहुत सारे और सवाल दोनों पार्टियों को लेकर है। तो आप सिर्फ भाजपा पर सवाल रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उन पर सवाल उठ रहा है तो सवाल आप पर भी उठेगा। जरूर, यहाँ पर दोनों पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल सचिन पायलट ने यहाँ पर एक और उठाया है। सचिन पायलट का कहना है कि आज देश में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उनके ऊपर ही सिर्फ ईडी की कार्रवाई हो रही है और किसी पर नहीं। तो ईडी और सीबीआई की जो यहाँ पर जिस तरह से छापेमारी होती है या कार्रवाई होती है, या तो विपक्ष पर होती है या फिर बीजेपी के खिलाफ जो कोई बोलता है उस पर होती है। तो क्या ये जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और जो कोई भी सरकार के यहाँ पर पक्ष में नहीं बोलता है या सरकार के ऊपर उंगली उठाता है उन्हीं के खिलाफ सिर्फ ये कार्रवाई हो रही है? देखिए अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक ऐसा हेराल्ड केस ना होता, ऐसा कोई केस ही ना होता, तो हम ये बात को जाहिर कर सकते थे और साफ तौर पर दावा करके कह सकते थे कि हाँ, केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, ये बीजेपी मैं कहूंगी, सीधा भाजपा सरकार जो है पीछे पड़ी है कांग्रेस पार्टी के, या फिर उनके खिलाफ जो पार्टियां बोलती हैं उनके खिलाफ वो इन एजेंसियों का यूज करती है और फिर उनके खिलाफ जो है इस तरह के दंगे करवाती है, जिस तरह से ईडी को भी अब उनके पीछे लगवा दिया है। तो क्योंकि सुबह इस तरह का बयान सचिन पायलट की तरफ से आया है कि जिस तरह से जो है ईडी की जो कार्रवाई है वो क्यों हम पर हो रही है, कि आज तक तो हमने किसी भाजपा के किसी नेता पर नहीं सुनी कि ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, ये सवाल आपका उठना लाजमी है, लेकिन अगर यहाँ सवाल उठा है तो आप तब बोल सकते थे अगर कुछ गलत नहीं किया है, अगर किसी मामले में, किसी केस में राहुल और सोनिया गांधी नहीं फंसे होते तब। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विरोध भी लगातार चल रहा है। वहीं सचिन पायलट की अगर बात करें तो इससे पहले भी अशोक गहलोत भी सड़कों पर उतरते हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, देखा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर पुलिस प्रशासन घुसकर कार्रवाई कर रही है। इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर साक्षी, की आज पुलिस प्रशासन को कंट्रोल कर बीजेपी अपनी राजनीतिक फायदे निकालने की कोशिश
कर रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम 3 दिन पहले ही से ये बात बोल रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये जो है प्रदर्शन होगा, लेकिन फिर भी ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर सरकार जो है जानबूझकर इस तरह के काम कर रही है, पुलिस प्रशासन आज जिस तरह से एक्शन ले रही है, क्या यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो खतरे में है? मेगा यही बोलना चाहूंगी, कौन सा शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप कर रहे हैं, और ये सवाल कांग्रेस पूरी पार्टी से जानना चाहूंगी। कौन सा प्रदर्शन आपने सत्याग्रह का नाम दे दिया, कौन सा प्रदर्शन आपने शांतिपूर्वक कर लिया? गाड़ी जलाना शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, बाइकों को जलाना शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो क्या पुलिस देखेगी, प्रशासन वहां खड़े होकर देखेगी? जरूर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए अगर इस तरह का प्रदर्शन आप करेंगे। आप गांधी जी से रिलेट कर रहे हैं कि हम जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपने समय में सत्याग्रह जो किया था, प्रदर्शन किया था, उस वक्त कितने शांतिपूर्वक किया था, पर आपने क्या किया? आप वहां पर आए हैं, आप ठीक है, आप समर्थन कीजिए, किसी ने मना नहीं किया, तभी 144 सेक्शन वहां पर जो है एक्ट लगाना पड़ा, क्योंकि इस तरह का कार्य वहां पर देखने को मिला। इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने वहां प्रदर्शन किया जो कि देखने लायक नहीं था, और हो सकता है अगर वहां पर रोकते नहीं तो क्या क्या और हो जाता। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा गया है कि तीसरे दिन कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन हुआ है उस वक्त अगजनी की भी खबरें सामने आई है। आज भी जिस तरह से तस्वीरें हैदराबाद चंडीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, वहां पर भी टायर जलाकर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट का यही दावा है कि वो सत्याग्रह और गांधी के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो कि प्रशासन उन्हें करने नहीं दे रही है। वहीं अगर पूरे मामले पर बीजेपी पार्टी की तरफ अगर रुख किया जाए साक्षी, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी का यही कहना है कि कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरकर ड्रामा कर रही है। आज पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी इतना ड्रामा कर भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर क्या जो बीजेपी पार्टी जो इल्जाम लगा रही है उस पर आपका क्या कहना है, जो ड्रामा की बात यहाँ पर बार बार कही जा रही है? मेगा, अगर ये खाली बीजेपी पार्टी कहती तो कहीं ना कहीं हम भी इसको यही समझते कि बीजेपी है जो फालतू आरोप लगा रही है, लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं, और ऐसे लोग हैं, जनता को भी दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है और ड्रामा क्या करने की कोशिश की जा रही है। मेघा, मैं आपको साफ तौर पर एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, सोनिया गांधी को मैं उनकी तबीयत पर कुछ नहीं कहूंगी, उनको कोविड हुआ, ठीक है, तबीयत खराब हो जाती है, हो गई है, लेकिन जिस दिन ईडी का समन आता है, किस तारीख को आपको आना है, उसी वक्त आपको पॉजिटिव हो जाती है। जब दूसरा समन आता है उस वक्त आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और आपको जो है अस्पताल भर्ती कराया जाता है। तो ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इन सब चीजों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी वहां है तो अशोक गहलोत राजस्थान से आते हैं, तुरंत बैरिकेड पे चढ़ के प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, मांग करनी शुरू कर देते हैं। क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह से कौन सी मांग होती है? ये वाले प्रदर्शन करके कौन सी मांग होती है? तो ये ड्रामा लग रहा है, और सिर्फ बीजेपी को नहीं, सभी को लग रहा है। चलिए, अब देखना ये है कि आज चौथे दिन जो है ये बीत गया है कार्रवाई के, और आज ईडी ने कार्रवाई नहीं की है राहुल गांधी पर, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए बसों में डाला जा रहा है, और लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फिर भी ये प्रदर्शन रुका नहीं है। अब देखना ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर ईडी का जो शिकंजा कसा है और जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहा यही जा रहा है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जो है उस दिन आएगी जिस दिन सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे, और देखना उस वक्त होगा कि कांग्रेस इससे भी क्या भारी बवाल मचाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।